नैना चिल्लाते हुए रुद्राज पर अपना गुस्सा निकाल रही थी और जब उसने अपने मन में आया सब कुछ कह दिया था, वो वहाँ से जाने लगी। लेकिन अचानक ही रुद्राज ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे घुमाया और फिर पीछे दीवार से लगाकर उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को अपने होठों में दबा दिया। नैना की सांसें एकदम से रुक गईं। उसने रुद्राज को खुद से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन रुद्राज ने उसे नहीं छोड़ा तो उसने खुद को एकदम से ढीला छोड़ दिया, क्योंकि वो जानती थी कि रुद्राज जबरदस्ती करने से बिल्कुल नहीं मानेगा और उसकी ज़बरदस्ती तो उसे ज़बरदस्ती लगती ही नहीं। इसलिए उसने रुद्राज को वो सब करने दिया जो वो करना चाहता था। रुद्राज उसके होठों पर रफ खिसका रहा था, जिससे नैना को हल्का हल्का दर्द हो रहा था। लेकिन नैना उस दर्द को अपने अंदर जब्त कर रही थी। कुछ देर बाद रुद्राज उसे यूं ही किस करता रहा और फिर उसके होठों से अपने होठ को हटाते हुए उससे अलग हुआ और उसे गुस्से से देखता हुआ बोला, अब बोलना, क्या कहा था तुमने मुझसे? भले ही रुद्राज और नैना के बीच अभी सिर्फ किस हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि नैना का गुस्सा शांत हो चुका था। वह भी गुस्से से रुद्राज को ही देखे जा रही थी। दोनों की ही आंखें इस वक्त अंगारों की तरह देख रही थीं। नैना उसे देखते हुए बोली, क्या सच में आप एक बार फिर से वो सब सुनना चाहते हैं जो मैंने अभी अभी आपसे कहा? रुद्राज हल्का सा तिरछा मुस्कुराया और बोला, हाँ लिटिल गर्ल्स, मैं सुनना चाहता हूँ वो सब जो अभी अभी तुमने मुझसे कहा। नैना ने अब फ्रस्ट्रेट होते हुए उसे देखा और अपनी आंखों में बेहद नाराजगी लिए हुए बोली, मैं आपसे अलग होना चाहती हूँ। मुझे नहीं रहना आपके साथ, क्योंकि अब आपके साथ रहते हुए मुझे घुटन होने लगी है। मैं एक ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती जिसके लिए मेरी जान से ज़्यादा अपनी ईगो हो, जिसे मेरी हर एक छोटी छोटी बात से तकलीफ हो, जो मुझे अपनी बीबी की तरह नहीं बल्कि अपने एक गुलाम की तरह रखना चाहता हो। उसे मेरे कहीं आने जाने से भी प्रॉब्लम हो। नहीं, मैं नहीं रहना चाहती ऐसे इंसान के साथ, और इसलिए मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। आर यू श्योर लिटिल गर्ल? रुद्राज एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर मैं बोला। नैना अपनी सूनी नज़रों से उसे देख रही थी। रुद्राज अब एक बार फिर से उसके ऊपर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सोच समझकर फैसला लेना लिटिल गर्ल्स। कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें ही पछताना पड़े। कहते वक्त रुद्राज की आंखों में धमकी साफ तौर से दिखाई दे रही थी। उसे देखते हुए अब नैना को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। अपनी जान जाते देख उसने जो डर महसूस किया और उसके बाद उसने जिस तरह से रुद्राज पर अपना गुस्सा उतारा, इन सब में वो ये भूल चुकी थी कि रुद्राज के हाथों की तो वो अपने से ही कठपुतली बन चुकी है। उसकी मर्जी हो या ना हो, उसे वो सब करना ही पड़ेगा जो कि रुद्राज चाहता है, क्योंकि अगर उसने रुद्राज के खिलाफ जाने की कोशिश की तो रुद्राज जो करेगा वह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अपनी ही आंखों के सामने अपने ही नहीं कहते हुए वो एकदम से कांप उठी और रुद्राज की तरफ देखते हुए बोली, मेरा
मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं गुस्से में थी और वो सब मैं बोल गई, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या 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 कह रही हूँ। मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। मुझे कहीं चोट नहीं लगी है। कहते हुए वो रो रही थी और रुद्राज को ही देख रही थी। उसे यूं रिक्वेस्ट करते हुए देख रुद्राज के चेहरे पर एक टेबल स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन पहले तो तुम कुछ और ही बोल रही थी ना लिटिल गर्ल्स। नैना ने रोते हुए अपने होठों को भींच लिया और बोली, गलती हो गई मुझसे मिस्टर रुद्राज, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते हुए साफ पता चल रहा था कि वो कितनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। लेकिन रुद्राज को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो मुस्कुराते हुए उससे अलग हुआ और उसने अपनी टी शर्ट निकाली और फिर चेस्ट पुल अप मशीन पर जाकर बैठ गया। नैना उसकी तरफ देख रही थी। रुद्राज एक्सरसाइज करते हुए बोला, ठीक है लिटिल गर्ल्स, मैं सब भूल जाऊंगा, माफ़ भी कर दूंगा, लेकिन इतनी आसानी से तुम्हें मेरी माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तुम्हें मेरी माफ़ी कमानी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर नैना को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में रुद्राज उससे ये सब कह रहा है। उसकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो झुक रही थी और अब सब कुछ नॉर्मल करने के बजाय रुद्राज खुद ही इस बात को आगे बढ़ा रहा था। रुद्राज एक्सरसाइज करते हुए बोला, कल तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है लिटिल गर्ल्स, लेकिन इट्स ओके, मैं सब भूल सकता हूँ। पर कल तुमने मेरी बेबी गर्ल्स को भी हर्ट किया है। ना जाने उसके बारे में तुमने क्या क्या कहा है, और फिर आखिर में तो तुमने उसे। कहते हुए रुद्राज ने नैना की तरफ देखा। नैना हैरानी से सोच रही थी कि उसने लियाना से क्या कहा। बेबी गर्ल्स का मतलब तो लियाना से हुआ ना, पर उसने लियाना से कब क्या कहा और फिर आखिर में उसने क्या किया। वो सोचे ही जा रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो रुद्राज की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है मिस्टर रुद्राज। रुद्राज एक्सरसाइज करते हुए मुस्कुराया और बोला, ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है लिटिल गर्ल कि तुमने किया क्या है। बस तुम इतना समझ जाओ कि अगर तुम्हें मेरी माफ़ी चाहिए तो तुम्हें मेरी बेबी गर्ल से माफ़ी मांगनी होगी। कहते हुए रुद्राज ने नैना की तरफ देखा। उसकी तो बात सुनकर नैना के पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। रुद्राज उसके साथ ऐसा करने की सोच भी कैसे सकता है। लियाना के लिए वो उसे नीचा कैसे दिखा सकता है। अभी वो नाराज़गी से उसे देख ही रही थी कि रुद्राज वहाँ से खड़ा हुआ और फिर स्लीपर से पानी पीते हुए उसके पास आया और उसकी तरफ देखते बोला, अगर लियाना तुम्हें माफ़ कर देती है तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा लिटिल गर्ल्स, लेकिन अगर उसने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या ही हो सकता है। नो चॉइस इज योर लिटिल गर्ल्स। कहकर उसने एक बार फिर से सीपर से पानी पिया और सीपर वहाँ पर रखकर जिम एरिया से बाहर की ओर चला गया। नैना बस उसे जाते हुए देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में रुद्राज उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकेगा।
हर रोज उसे रुद्राज का एक नया झटका देता था। जब से उसकी शादी हुई है तब से ही ना जाने रुद्राज ने उसके साथ क्या क्या किया था। हर एक बात उसने एक्सेप्ट की क्योंकि रुद्राज के पास उसकी कमजोरी थी। रुद्राज उसके पास जो भी करता था उसे उस पर गुस्सा आता था, लेकिन उसके बाद रुद्राज उसे मना भी लेता था और वो पागलों की तरह हर बार मान भी जाती थी। लेकिन अब तो हद हो रही थी। वो गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। यूं ही दीवार से लगे हुए वो नीचे जमीन पर बैठी और रोने लगी। सिवाय रोने की वह और कुछ कर भी क्या सकती थी। नैना का कैमरा जिमेरिया से बाहर निकलकर रुद्राज अपने कमरे में आ चुका था। वहां आकर वो सीधा वॉशरूम की ओर चला गया। नहाकर वो वॉशरूम रूम से बाहर आया। इस वक्त उसने एक वाइट कलर का बाथरोब पहना हुआ था। बाहर आते ही उसने अपनी नजरें पूरे कमरे में घुमाई, लेकिन नैना उसे कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दी। इसका मतलब अभी तक वो वहाँ से आई ही नहीं थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अजीब थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। उसने कपबोर्ड में से अपने लिए कपड़े लिए और फिर चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो ड्रेसअप होकर बाहर आया तो एक बार फिर से उसने पूरे कमरे में अपनी नज़रें घुमाई, लेकिन नैना इस बार भी उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। तो उसका दिमाग घूमने लगा। अपने बालों में अपना हाथ चलाते हुए वो रूम से बाहर आकर जिम एरिया की तरफ गया। जैसे ही वो जिम एरिया के बाहर आया उसकी आंखें बड़ी हो गईं। सामने ही वो एक नैना को देख सकता था जो दीवार से लगी पूरी तरह से झुकी हुई थी। वो एक हद तक नीचे जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें भी बंद थीं और वो हल्का हल्का कांप भी रही थी। उसे यूं देखकर रुद्राज की आंखें फटी की फटी रह चुकी थीं। वो जल्दी से अंदर की तरफ आया और उसके बिल्कुल करीब आकर नीचे झुक गया। नैना को हाथ लगाते हुए उसे अपना हाथ जलता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि नैना की पूरी बॉडी ही आग की तरह जलती हुई लग रही थी। उसे बहुत ज़्यादा तेज फीवर था। रुद्राज की धड़कन एकदम तेजी से बढ़ गई। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल ही उड़ चुका था। उसने जल्दी से नैना को अपनी गोद में उठाया और फिर जिम एरिया से बाहर की तरफ लेकर आया, क्योंकि जिम एरिया में बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर एसी चल रहा था। शायद इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा कांप रही थी और कल से ही उसने कुछ खाया भी नहीं था, जिसकी वजह से शायद उसे फीवर भी हो गया। लेकिन अभी रुद्राज को कुछ भी पता नहीं था। वो जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर लेटाया। अगले ही पल उसके हाथों में उसका फ़ोन था और वो डॉक्टर को फ़ोन कर रहा था। डॉक्टर को फ़ोन करने के बाद वो एक बार फिर से नैना पर झुका और उसके माथे को छूकर देखने लगा। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। रुद्राज के चेहरे पर बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। वो घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, नो लिटिल गर्ल्स नो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अभी 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 डॉक्टर आ जाएंगे और तुम
तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आई एम सॉरी लिटिल गर्ल्स, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। कहते वक्त आज पहली बार उसकी आवाज़ में एक तड़प, एक बेचैनी महसूस हो रही थी। लेकिन नैना के लिए ये बेचैनी और ये तड़प खुद नैना नहीं देख सकती थी, क्योंकि वो बेहोश थी। रुद्राज बेचैनी से कांप रहा था कि तभी दरवाज़ा नॉक हुआ, तो उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। डॉक्टर आ चुके थे। अंदर आकर उन्होंने नैना की तरफ देखा। वो उसका चेकअप कर रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर था। उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने रुद्राज की तरफ देखा और फिर डॉक्टर रुद्राज से बोला, कुछ हुआ था क्या मिस्टर रुद्राज? उसकी बात सुनकर रुद्राज ने अपनी आँख से दहकती नज़रें उन पर डाली। डॉक्टर थोड़ा सहम गया और फिर संभलते हुए बोला, सॉरी मिस्टर रुद्राज कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ पर इंटरफेयर कर रहा हूँ, लेकिन मिसेज नैना को देखकर लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से जूझ रही हैं। उनका मेंटली लेवल काफ़ी बिगड़ गया है। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में लग रही हैं और शायद वो अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं दे रही हैं। अगर ऐसा चलेगा तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। रुद्रा चुपचाप डॉक्टर की बात सुन रहा था। उसके चेहरे पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं था। डॉक्टर आगे बोले, इन्हें इतना ज़्यादा फीवर हो चुका है कि वो फीवर इनके माइंड को इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर इनका फीवर कम नहीं हुआ तो हो सकता है इन्हें दिमागी दौरे पड़ने की स्थिति भी पैदा हो सकती है। प्लीज़ आप इनका ध्यान रखिए। शायद ये खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही हैं, या फिर कोई और बात जो इन्हें बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही है। ऐसे में आप सिर्फ अपने पेशेंट का इलाज कीजिए। मुझे क्या करना है और क्या नहीं मैं खुद देख लूँगा। आपको यहाँ पर मैंने मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट करने के लिए बुलाया है, ना कि भाषण देने के लिए। रुद्राज उनकी बात बीच में ही काट कर बोला। उसे इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर डॉक्टर भी एक बार के लिए सहम गए और नैना का आगे का ट्रीटमेंट करने लगे। उन्होंने उसे कुछ इंजेक्शन दिए और फिर साइड टेबल पर कुछ दवाइयाँ भी रखी। सब कुछ करने के बाद उन्होंने दोबारा रुद्राज की तरफ देखा और बोले, मैंने अपनी तरफ से जो कर सकता था मैंने कर दिया। मेरी बातें आपको बेशक बुरी लगी हों, लेकिन आप उन बातों पर थोड़ा ध्यान दें। ये डॉक्टर नॉर्मल डॉक्टर बिल्कुल नहीं थे, बल्कि रुद्राज के फैमिली डॉक्टर थे। इसलिए वो रुद्राज के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। उनका नेचर और उसका रवैया दोनों से वो बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। इसलिए भले ही डरते हुए, लेकिन उन्होंने अपनी बात रुद्राज से कह ही दी थी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नैना पर ध्यान दें। अपनी बात कहने के बाद डॉक्टर कुछ देर रुद्राज को देखते रहे। हालांकि उन्हें पता था कि रुद्राज जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उन्हें उम्मीद थी। पर जब काफ़ी देर रुद्राज ने कुछ नहीं कहा तो उन्होंने गहरी सांस ली और फिर वो वहाँ से चले गए। जैसे ही डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला, रुद्राज को ऐसा लगा जैसे बाहर कोई है। उसने अपने ध्यान को थोड़ा फोकस किया
और फिर कुछ समझते हुए साइड टेबल के पास लगे हुए बटन को दबाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दीवार से लगकर खड़े हुए वो नैना की तरफ देख रहा था। अब वो कमरे में ही बने हुए एक बार एरिया की तरफ गया, जहाँ पर एक रूम में फ्रिज लगा हुआ था। उसने उस फ्रिज में से आइस क्यूब निकाल कर एक बाउल में डाली और फिर एक कपड़ा लेकर नैना के पास आया और उसके बिल्कुल करीब होकर बैठ गया। उसने नैना के सिर पर अपना हाथ रखा। अभी भी उसका सिर बुरी तरह से तप रहा था। उसके बुखार को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। रुद्राज ने वो आइस क्यूब वाला बाउल साइड टेबल पर रखा और उसमें रुमाल को अच्छी तरह से भिगोने के बाद निचोड़ कर नैना के सिर पर रखने लगा। नैना अभी भी बेहोश थी और डॉक्टर उसे जो दवाइयाँ देकर गए थे उसके बाद वो काफ़ी देर तक बेहोश रहने वाली थी। रुद्राज लगातार उसके सिर पर ठंडे पन्नी की पट्टियाँ रख रहा था। करीबन 1 घंटा तक बीत चुका था। रुद्राज के हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुके थे और ना ही उसके नैना की तरफ देखना बंद किया था। वो लगातार उसे देख भी रहा था और उसके सिर पर पट्टियाँ भी कर रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। कुछ देर बाद उसने नैना के सिर को फिर से छू कर देखा तो वह फीवर थोड़ा सा कम हो चुका था। उसने मशीन से उसका फीवर चेक किया तो काफ़ी हद तक नैना नॉर्मल हो चुकी थी। अब उसने उस बॉल को वापस उसकी जगह पर रखा। सब कुछ करने के बाद वह वापस से नैना के पास आकर बैठ गया और अपने हाथ से नैना के बालों को सहलाने लगा। यूं ही कुछ देर उसके बालों को सहलाने लगा। उसके बाद रुद्राज उसकी बगल में लेट गया और फिर नैना के गाल पर हाथ रखकर उसे देखने लगा। देखते ही देखते रुद्राज की आंखों में नमी आ गई थी। जो रुद्राज आज तक पहाड़ की तरह सख्त बंद कर रहा था, अब वो नैना को देखते हुए पिघल रहा था। हालांकि उसके आंखों में आंसू बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन आंखें गहरी लाल होती जा रही थीं। वो नैना की तरफ देखते हुए बोला, बहुत परेशान करता हूँ ना मैं तुम्हें, पर क्या करूँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है लिटिल गर्ल। सॉरी तुम्हें इतना टॉर्चर करता हूँ। पर कहते उसने अपने होठों को अपने ही अंदर खींच लिया। अब वो उसके चेहरे की तरफ बढ़ा और उसके माथे को चूमकर बोला, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हिम्मत करनी होगी। तुम यूं ही कमज़ोर नहीं पड़ सकती। मैं जानता हूँ मैं जो करूँगा उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, लेकिन वो तकलीफ़ सहनी ज़रूरी है और जितनी तकलीफ़ तुम्हें होगी उससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझ पर होगी। कहते कहते वो एक बार फिर से चुप हो गया था। उसने नैना के माथे से अपना माथा लगाया और फिर अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ देर वो यूं ही नैना को महसूस करता रहा और फिर जब उसे धीरे धीरे नैना बिल्कुल ही नॉर्मल होती हुई महसूस हुई तो उसकी जगह से उठा और फिर बेड से हटकर सोफे पर आ गया। सोफे पर बैठकर उसने टेबल पर रखा हुआ अपना लैपटॉप ऑन किया और उस पर कुछ काम करने लगा, लेकिन बार बार उसकी नज़रें नैना की तरफ ही जा रही थीं।
नैना पर दवाइयों का असर धीरे धीरे कम हो रहा था। वैसे भी सुबह से दोपहर होने को आ चुकी थी। जब वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे नहीं आए तो काया जी ने सर्वेंट को नैना के कमरे में भेजा, लेकिन रुद्राक्ष ने ये कहकर मना कर दिया था कि अभी उन दोनों को भूख नहीं है। काया जी थोड़ा हैरान तो हुई, लेकिन वो रुद्राक्ष के रवैये को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। पर अब जब दोपहर का वक्त हो चुका था तो उन्होंने एक बार फिर से सर्वेंट को नैना के कमरे में भेजा। रुद्राक्ष लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था और उसी वक्त सर्वेंट ने दरवाजे को नॉक किया। रुद्राक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक बटन से दरवाज़ा खोला तो वो सर्वेंट उसके सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई और लंच के बारे में पूछने लगी। रुद्राक्ष ने बिना उसकी तरफ देखे लंच का मेनू बताना शुरू किया। वेजिटेबल सूप, वेजिटेबल खिचड़ी और फ्रूट सैलेड। नैना जो अभी अभी होश में आई थी और अपनी जगह पर उठकर बैठी थी, उसकी नज़रें रुद्राक्ष पर थीं और उसके मुंह से लंच का मेनू सुनकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे याद था कि आज सुबह रुद्राक्ष और उसके बीच क्या हुआ था, लेकिन अब रुद्राक्ष उसके लिए वो सब ऑर्डर कर रहा था तो उसे अच्छा लग रहा था। हालांकि नाराज़गी उसे बहुत ज़्यादा होती थी, रुद्राक्ष पर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन उतनी ही जल्दी वो गुस्सा शांत भी हो जाता था। और लगातार रुद्राक्ष की तरफ देख ही रही थी। जैसे ही रुद्राक्ष को महसूस हुआ कि नैना अपनी जगह पर उठकर बैठ गई है तो उसने अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। एक नज़र उसे देखने के बाद अब रुद्राक्ष ने उस सर्वेंट की तरफ देखा और बोला, मैंने अभी अभी तुम्हें जो मेनू बताया है वो सब तुम्हें लियाना के रूम में भेजना है, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है। मेरे लिए तुम्हें नॉर्मल लंच ही रेडी करना है। उसकी बात सुनकर सर्वेंट ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वो वहाँ से चली गई। नैना बस रुद्राक्ष की तरफ ही देख रही थी। अभी कुछ पल पहले उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे रुद्राक्ष को उसकी परवाह है, लेकिन अब एक बार फिर से उसका दिल टूट चुका था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि वो खुद की कंडीशन महसूस कर सकती थी, लेकिन उसकी परवाह करने के बजाय रुद्राक्ष लियाना की परवाह कर रहा था। उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आने लगे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो अपनी जगह से खड़ी हुई और वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया उसको अपना सिर भारी होता हुआ महसूस हुआ और वो चक्कर खाकर गिर गई। एकदम से उसे गिरते हुए देख रुद्राक्ष अपनी जगह से खड़े होने लगा, लेकिन फिर अपनी मुट्ठियों को कसते हुए वो वापस अपनी जगह पर ही बैठ गया। उसका चेहरा कांप रहा था, जबकि नैना बेड पर गिर चुकी थी। उसकी कमर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द उठा उसकी, जिससे आह निकल गए, लेकिन रुद्राक्ष उसे संभालने के लिए आगे की ओर नहीं आया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगती है। धन्यवाद दोस्तों।